क्या धनखड़ ने मन बना लिया है कि वो इस सरकार को बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालेंगे? क्या धनखड़ ने मन बना लिया है कि वो इस सरकार की बुरी तरह से इज्जत उतार देंगे? दोस्तों, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जिन हालातों में हुआ है, अब सबके ये बात खुलकर समझ में आ गई है कि जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपाया जा रहा है। कल रात अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, तब जबकि वो बीएससी की लगातार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकें ले रहे थे। आज की उन्होंने बैठक प्रस्तावित की हुई थी। इनफैक्ट 23 जुलाई को उनको जयपुर उपराष्ट्रपति के तौर पर दौरे में जाना था। मतलब अचानक से जगदीप धनखड़ को एहसास हुआ कि वो अस्वस्थ थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को सौंप दिया। हद तो तब हो गई दोस्तों कि आज जब संसद शुरू हुई तो जगदीप धनखड़ का जिस तरह का एटीट्यूड देखने को मिला, वो साफ संदेश देता है कि धनखड़ और सरकार के बीच की जो तलवारें हैं वो जबरदस्त खिंची हुई हैं। दोस्तों, इस खिंची हुई तलवारों पर क्या बोले हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद गौरव गोगोई, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आज संसद में ऐसा क्या किया जगदीप धनखड़ ने, जिसको लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये जो रार है अभी खुलकर कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों, जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो लोग ऐसे अटकलें लगा रहे थे कि इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ ने तो हो सकता है कि आज उनकी एक सम्मानजनक विदाई हो, आज वो संसद आए, फिर एक स्पीच हो, एक प्रॉपर तरीके से विदाई होती है, फिर वो अपनी विदाई की स्पीच दें और उसके बाद सभी लोग खड़े हों और उनके सम्मान में एक तरह से एक कार्यक्रम सा रखा जाए छोटा सा, और उसके बाद उनका फेयरवेल हो। एक सम्मानजनक फेयरवेल तो हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन हर कोई हैरान रह गया जब जगदीप धनखड़ आज संसद ही नहीं आए। और तो और उनकी जगह कौन कार्यवाही चलाएगा, इसको लेकर भी सुबह सुबह जानकारी दे दी गई। दोस्तों, अब विपक्ष ने भी संसद के अंदर उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी को मुद्दा बना दिया है। गौरव गोगोई ने इस मामले में कहा, माननीय उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक और चौंकाने वाला है। मैं आदरणीय धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उन्हें पहले से इसकी सूचना थी और क्या उन्होंने सुचारू रूप से पद परिवर्तन की योजना बनाई थी। कल माननीय उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों की अनुपस्थिति अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। और तो और दोस्तों, ये भी अब मीडिया रिपोर्ट्स में चलने लगा है कि जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार भी नहीं करने वाले हैं। हालांकि उनसे ऐसा करने के लिए कहेगा कौन, या अपने आप पे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार में ऐसी शांति है जैसे पता नहीं क्या हो गया। नहीं तो आप सोचिए, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इतने बड़े पद पर, राष्ट्रपति के बाद संवैधानिक तौर पर जो सबसे बड़ा पद होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और पीएम ने अब तक इस पर एक शब्द नहीं लिखा है सोशल मीडिया में। मतलब उन्होंने जगदीप धनखड़ को शुभकामनाएं भी नहीं दी, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी नहीं कहा कि आप आराम कीजिए, कुछ भी नहीं। और तो और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कुछ भी नहीं बोल पाए, बीजेपी के सांसद भी कुछ नहीं बोल पाए। इतना बड़ा घटनाक्रम कि पूरी की पूरी बीजेपी सन्नाटे में है। स्थितियां ये हो गई कि आज आनंद फानन में संसद परिसर के अंदर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे, सरकार के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन पीएम यहाँ पर नहीं आए थे। इस तरह की बैठकें जब होती है संसद के अंदर, जब संसद चलती है तो पीएम अमूमन यहाँ आते हैं, लेकिन पीएम आज इस बैठक में नहीं थे। सुनने में आ रहा है आज सुबह की ये बैठक मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि सरकार कश्मकश में है कि एक्चुअली में ये जो स्थितियां पैदा हो गई हैं इसको संभाला कैसे जाए। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ये इतना सीधा मामला नहीं है, सरकार इसको छुपा नहीं पाएगी। आप ये भी हैरान मत होइएगा कि कुछ दिन बाद जगदीप धनखड़ के अचानक से अंदर का जो किसान था वो जाग जाए और वो सरकार पर अटैकिंग मोड में आ जाएं, सरकार पर हमलावर हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे सत्यपाल मलिक हो गए। हालांकि सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये भी बात सच है कि जगदीप धनखड़ ने सत्ता की बहुत फ़ायदे उठाए हैं। कहाँ वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, उसके बाद सीधे उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया, और उपराष्ट्रपति होने के बाद भी वो अपने आप को आरएसएस का कट्टर संघी और मोदी जी का बहुत प्रशंसक, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि एक दौर में अगर देश गांधी को याद करेगा तो एक दौर में मोदी को भी याद करेगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरह की टिप्पणियां जगदीप धनखड़ ने की थी, लेकिन ये भी सब जानते हैं और अब खुलकर बोलने लगे हैं कि सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच हाल के कुछ 6-8 महीनों से ठीक नहीं चल रहा था, स्थितियां ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान को सुना भी दिया था किसानों के मुद्दे को लेकर। हालांकि किसानों के मुद्दे को लेकर वो बोलते रहे हैं, लेकिन अजीबोगरीब बात देखिए कि आज जब जगदीप धनखड़ नहीं आए
तो इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और तो और जेपी नड्डा ने कल एक संसद में बयान दिया था, जिसको लेकर आज उनको बयान देना पड़ गया। ये जेपी नड्डा ने दोस्तों जगदीप धनखड़ के रहते हुए बोल दिया था, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। एक्चुअली में ये बात जगदीप धनखड़ की है, जगदीप धनखड़ का अधिकार है, वही बोल सकते हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने ये बात बोल दी। इसको लेकर मुद्दा बना दिया गया, सोशल मीडिया में चलने लगा कि जेपी नड्डा ने ये बात बोली इसलिए धनखड़ नाराज हैं। सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा था। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. दोस्तों अब जेपी नड्डा की इस पर सफाई भी आ गई है कि ये बात वो चेयर के लिए नहीं बोल रहे थे, तो बात विपक्ष के लिए बोल रहे थे। और जेपी नड्डा से ये भी पूछा गया कि आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में क्यों नहीं आए, क्योंकि जो बैठक 4:30 बजे रखी गई थी उसमें संसदीय कार्य मंत्री को भी आना था, जेपी नड्डा को भी आना था, लेकिन दोनों नहीं आए और इसकी जानकारी भी धनखड़ के पास नहीं थी, इसीलिए उन्होंने आज की ये बैठक रखी थी। मतलब आप सोचिए, शाम 4 बजे तक धनखड़ बैठकें रख रहे हैं आज की, और रात को अचानक उनको एहसास होता है कि उनकी तबीयत खराब है। इसको लेकर जब जेपी नड्डा से पूछा गया तो जेपी नड्डा ने कहा कि वो व्यस्त थे, कुछ और दूसरे काम में व्यस्त थे, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। चर्चा ये भी है कि राजनाथ सिंह के ऑफिस में कल बाकायदा बीजेपी के सांसदों के कोरे कागज पे हस्ताक्षर लिए जा रहे थे। ऐसी चर्चाएं हैं अब सोशल मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में, कि एक्चुअली में सरकार की कोशिश ये थी कि धनखड़ अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको उनके पद से भी हटाया जा सकता है। कितनी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। 6 महीने पहले जिस जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, आज 6 महीने बाद वो धनखड़ खुद अपने पद से उनको इस्तीफा देना पड़ गया, तब जब उनके 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। हमारे देश में दोस्तों सरकारी नौकरी में कोई पियोन भी अपनी नौकरी एक दिन पहले नहीं छोड़ता। 2 साल पहले उपराष्ट्रपति का पद कौन छोड़ता है? हमारे देश में तो पॉलिटिक्स में संन्यास के नाम का कुछ है ही नहीं। लेकिन अब सोशल मीडिया में देखिए लोग इस तरह की चर्चा भी करने लगे हैं कि एक्चुअली में सारा का सारा मसला 75 साल का था, क्योंकि जगदीप धनखड़ 74 साल के हो चुके हैं, 75 साल के होने वाले हैं। अगर ये सही है दोस्तों चर्चा, तो फिर सबसे बड़ा दबाव तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर मोदी पर बना दिया, क्योंकि मोदी 7 सितंबर में 75 साल के होने वाले। तो चर्चाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच जगदीप धनखड़ ने आज संसद में ना आकर बहुत सी बातें बिना कहे कह दी और बहुत सी बातें बिना सुने सुना दी। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये जो तूफान से पहले की शांति है कितना लंबा चलती है और इस शांति का कितना फायदा विपक्ष उठा पाता है। आप देखिए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अभी बड़ी तेजी से हालात बदलने वाले हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जगदीप धनखड़ के साथ जो भी कुछ हुआ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी की उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और जो उनके साथ हुआ एक्चुअली में बिल्कुल ठीक हुआ। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।